नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेजा गया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें, इससे पहले सीबीआई केजरीवाल को अप्रैल में पूछताछ के लिए बुला चुकी है और तब उनसे करीब 9 घंटे पूछताछ की गई थी। केजरीवाल को समन पर आम आदमी पार्टी की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार का एक ही मकसद, ये सौरभ भारद्वाज ने कहा है। आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है सरकार, ये भी सौरभ भारद्वाज ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है। जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से, कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो हम आपको बताएंगे। शरद शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और नीता शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, सबसे पहला सवाल आपसे, मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ साथ कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? गीता, ये कहना होगा कि अभी आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द होने के झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और शायद ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि ईडी ने बुला लिया है पूछताछ के लिए। और 2 नवंबर सुबह, गुरुवार 2 नवंबर सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में। इससे पहले 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया था और जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आए थे तब तक अटकलें यही लग रही थी कि क्या अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि उससे लगभग 1.5 महीने पहले ही मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। तो अटकलें उस समय भी यही लग रही थी। और अब जब आज दिन में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द हुई है तो उसके बाद अब रात में ये खबर आई कि ईडी का नोटिस आ गया है और मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुला लिया है। तो ये अटकलें फिर से लगनी शुरू हो गई कि क्या अब अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे। वैसे ये बताना जरूरी है कि अभी तक देश के इतिहास में कम से कम ईडी जो है किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर से पूछताछ कर रही हो, ऐसा कोई उदाहरण हमने नहीं देखा। और ऐसा भी कोई अभी तक उदाहरण नहीं देखा गया है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया हो। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, अब ये खबर आने के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है। और जब तक, अब 2 नवंबर गुरुवार, जब तक अरविंद केजरीवाल ईडी से पूछताछ के बाद बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक ये चर्चा चलती रहेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं। जैसा कि बीजेपी शुरू से कह रही है कि इस पूरे अगर शराब घोटाला हुआ है तो उसके कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। और जैसा कि आम आदमी पार्टी भी आशंका व्यक्त कर रही है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी से कराई जा सकती है। तो अब ये 2 नवंबर तक यही चर्चा अब चलेगी कि क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार होगा। जी शरद, आपने जैसा कहा, बीजेपी शुरुआत से कहती आई है कि कर्ता धर्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कहना है उनका, वो सुनिए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मेन अक्यूज्ड हैं। सबसे बड़े बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल हैं। अब आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया है और 2 तारीख को बुलाया है। अब देश के सामने बहुत स्पष्ट था कि जो करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल जी के पास आया, जो पैसा पकड़ा गया, जो अरविंद केजरीवाल जी रातों रात इतने अमीर बने, इतने करोड़ रुपए का बंगला बनाया, वो कहां से पैसा आया? वो सारा पैसा शराब घोटाले का था। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे लेकिन कट्टर बेईमान थे। राजनीति में सेवा करने की बात करते थे लेकिन राजनीति में केवल और केवल धन इकट्ठा करने आए थे। उनका सपना था कि मैं देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनूंगा। अब वो सपना चूर चूर हुआ है।
हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा भी मौजूद हैं। नीता, विपक्षी दल हमेशा से ईडी पर निशाना साधते आए हैं। अब अरविंद केजरीवाल को भेजे गए समन के बाद आम आदमी पार्टी का साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना। देखिए, हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि आज जो मनीष सिसोदिया की जब बेल रिजेक्ट की सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, जो चेन ऑफ इवेंट्स है, वो इस्टेब्लिश हो गई है 338 करोड़ को लेकर, रुपयों को लेकर इस शराब घोटाले मामले में, तो ऑब्वियसली जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप हुआ है। उनको लगा है कि जो उनकी जांच है उसे जो है एक तरह की मोहर मिल गई है, जो वो जांच जो है वो कर रही थी, जो जांच एजेंसियां, उनको ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में ईडी ने अब समन किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। इससे पहले सीबीआई भी उनसे पूछताछ जो है वो कर चुकी थी। अगर हम आपको याद दिलाएं तो जो संजय सिंह है उन्हें जब गिरफ्तार किया गया था, उन्हें अक्टूबर 4 को गिरफ्तार किया गया था। जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, पहले सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी फरवरी 26 को, 28 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया था और 9 मार्च को ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया था। तो यहां पर समझना यह होता है कि किस तरह से जो ईडी और जो सीबीआई किस तरह टैंडम में एक दूसरे के काम करती हैं, क्योंकि जो ईडी है वो मनी लॉन्ड्रिंग बिट जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है और जो सीबीआई है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बिट जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है। जैसा कि पहले मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने जो है वो गिरफ्तार किया, फिर ईडी ने गिरफ्तार किया, पूछताछ भी इसी सिलसिलेवार से हुई। अब क्योंकि केजरीवाल को जो है पहले सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, अब ईडी कर रही है, तो इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जो जांच हुई है उसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सही जांच है और 338 करोड़ जो है उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो एजेंसीज हैं उन्हें एक्सपेडाइट करने की जरूरत है इन्वेस्टिगेशंस को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मनीष सिसोदिया दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है भारत में जहां तक लीगल प्रोसेस का सवाल है। तो ऐसे में केजरीवाल को समन कर जो स्टेप फॉरवर्ड है एजेंसीज ने लिया है। बैक टू यू अनीता, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शरद हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। शरद, शुरुआत से ही केजरीवाल ने कहते हुए आए हैं कि शराब घोटाला जो है वो झूठ और फर्जी है, गंदी राजनीति से प्रेरित है, लेकिन अब ईडी का भी सम्मन उन तक आ गया है। आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के लिए। बिल्कुल, जब ये फैसला आया था गीता, तो मैं दिन में ही ये बोल रहा था कि ये मनीष सिसोदिया के लिए निजी तौर पर, आम आदमी पार्टी के लिए कानूनी तौर पर ये सब समस्या तो है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अब राजनीतिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। वो ये कि अगर जमानत मिल जाती आज मनीष सिसोदिया को तो आम आदमी पार्टी ये कहती कि सच की जीत हुई है। और देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी, और जब अगर जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिलती हमारे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें शरद, दरअसल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना भी जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नितिन त्यागी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से यही सवाल कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था शुरुआत में ही कि शराब घोटाला जो है वो झूठ है और फर्जी है, गंदी राजनीति से प्रेरित है, लेकिन बीजेपी शुरुआत से कहती आई है कि अरविंद केजरीवाल ही इसके कर्ता धर्ता है। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी की इस पर राय जानना चाहेंगे। नितिन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नितिन जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अब आ रही है, उससे पहले नहीं आ रही थी। जी सर, हमारा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल शुरुआत से ही कहते हुए आए थे कि शराब घोटाला जो है वो झूठ और फर्जी है, गंदी राजनीति से प्रेरित है। वहीं बीजेपी शुरुआत से कहती आई है कि इसके कर्ता धर्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल ही है। अब ईडी का सम्मन उन तक पहुंचना, क्या कहना चाहेंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि अब आपकी आवाज ब्रेक हो गई। आपकी आवाज आ रही है जी। पूरा कनेक्शन लूज हो गया है। जी जी जी, हरीश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरा जी गीता जी बोलिए। क्या आपने हमारा सवाल सुना या मैं दोहरा दूं दोबारा आपके लिए?
मैं बिल्कुल सुन लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से कहना है कि इस केस के मास्टरमाइंड और किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। आज चूंकि जब ये इनकी बेल रिजेक्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट से, और ये पहली बार रिजेक्ट नहीं हुई है, टोटल 6 बेल रिजेक्ट हुई है, ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से लेके। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम एक ही बात कहती आ रही थी कि घोटाला तो हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो टिप्पणी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है 338 करोड़ रुपए के बारे में। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब को, ईडी को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। कानून अपना काम कर रहा है। 2 तारीख को कानून के आगे ये होंगे, ईडी के आगे हाजिर होंगे, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने ही होंगे, स्पेशली 338 करोड़ के बारे में जो आज जो टिप्पणी हुई है उसके बाद। क्योंकि हम सबका मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता आम आदमी पार्टी के अंदर, और 338 करोड़ रुपए गीता जी इधर मनी ट्रेल मिल जाए और अरविंद केजरीवाल को पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना यह है कि सवालों के जवाब दें, घबराएं मत। अगर कुछ नहीं किया तो बाहर आ जाएंगे, कुछ किया होगा तो अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से चीजें सामने आई, चाहे वो दिनेश अरोड़ा को लेके हो, चाहे वो अरविंद को लेके हो, सबने बोला है कि वहां पे अरविंद केजरीवाल के घर पर, अरविंद केजरीवाल की नॉलेज के ऊपर ये सब कुछ हुआ था। इसलिए हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जेल में होंगे। अरविंद केजरीवाल भी साथ देंगे मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह का। नितिन जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? नितिन जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, भी आ रही है थोड़ी। सर, हरीश जी ने कहा कि 338 करोड़ बहुत बड़ा घोटाला है और केजरीवाल के लिए उन्होंने कहा है कि घबराएं मत, सवालों के जवाब दे। क्या कहना चाहेंगे? कैन यू हियर मी? जी सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, हरीश भाई की मैंने बात सुनी, मैंने सिरसा जी की भी बात सुनी जो झूठ बोल रहे थे चैनल के ऊपर कि जो अरविंद केजरीवाल ने बंगला बनाया इस पैसे से। उनको पता होना चाहिए, वो तो विधायक भी रहे हैं कुछ समय, कि जो है बंगला जो है वो पीडब्ल्यूडी के पैसे से बनता है सीएम का। इतना झूठ ना बोला करें एक मेन चैनल पे आके, और आप इतने नॉन सीरियस लोगों को बुलाया भी मत कीजिए। फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कहावत है, जहां से मैं आता हूँ मेरठ से, वहां की एक बहुत मशहूर कहावत है, उसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है मुझे लगता है आजादी के बाद जिसको की ब्रूटली विक्टिमाइज किया गया है हर एजेंसी द्वारा। केंद्र की सरकार ने तबाह करने के लिए कोशिश की है। हम भी ये मान के आए थे कि लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत कठिन है, सिर्फ चुनाव जीत जाना जो है लड़ाई नहीं थी हमारी। उसके बाद में क्योंकि हम सिस्टम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे को हर तरीके की वो प्रताड़ना दी जाएगी, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर 338 करोड़ की बात की है हरीश भाई ने, तो मैं इनको बता दूं कि 338 करोड़ मात्र वो है जो 6% से 12% प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ बिजनेस में इनका। उसमें किसी सरकार पे कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ उतनी बात करी है और उसके ऊपर भी टिप्पणी करके छोड़ा है। उनको क्लैरिटी कोई नहीं है, जिसकी ये जो दुआई दे रहे हैं ना यहाँ पे कि भ्रष्टाचार, 1 रुपए की कोई भी प्रूफ अभी तक मिला नहीं है। जो भी रीजन रहा हो, कुछ भी रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर यह जरूरी नहीं है कि मैं उनके फैसले से सहमत हूं। लेकिन हम निश्चिंत हैं इस बात से कि अगर हमें पता है कि हम निर्दोष हैं, हमें पता है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, संजय सिंह निर्दोष है, ये छूट के आ जाएंगे। कितने ही षड्यंत्र हो जाएं, कितने ही दबाव हो जाए, परेशानी सिर्फ तब होती है जब मनीष सिसोदिया जैसा आदमी दबने की और डरने की और छोड़ के भागने की कोशिश नहीं करता और हिम्मत से सामना करता है। ये सब होता रहेगा, लड़ते रहेंगे। जी हरीश जी, जवाब देना चाहेंगे? उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी हमेशा से सिस्टम बदलना चाहती है, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? गीता जी, अफसोस नितिन जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन कानून की जानकारी मुझे लगता है वो है नहीं। जिस प्रकार से वो टिप्पणी कर रहे हैं, कानून और सुप्रीम कोर्ट के तहत उनको बेल रिजेक्ट हो रही है जेल के अंदर, वो कानून के तहत और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और इन लोगों के तहत उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है। इसलिए मेरा मानना है ये है कि आपको सिस्टम से आप लड़ते रहिए, लेकिन जब आपके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट जैसा वर्डिक्ट ये देता है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने 338 करोड़ रुपए कहां गए। और मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, उससे पहले नितिन जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला कि मनीष जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एविडेंस बदल देंगे, सिर्फ ये बहाना होता है।
आप ये सर ऐसे आप दोनों की बात सामने नहीं आ पा रही है कि आप एक एक करके बोल सकते हैं। नितिन जी, हमने आपको वक्त दिया था। नितिन जी, वक्त समय बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। नितिन जी, अगर आप हरीश जी को बोलने दें, उसके बाद आपकी भी बात सुनी जाएगी। एक बारी आपकी बात सुनी गई है, हरीश जी बताइए। नितिन जी बुखला इसलिए रहे क्योंकि उनको पास जवाब नहीं है। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा जो एक वर्डिक्ट इसी सुप्रीम कोर्ट आपको भी पता है, आप क्या आप बीच में मत बोलो, अपनी बारी में बोलिएगा ना। अपनी बारी बोलना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या द न्यू एक्साइज पॉलिसी, मैम प्लीज, गीता जी प्लीज इंटरफेयर करवाइए। द न्यू एक्साइज पॉलिसी वाज मेंट टू बी गिव windfall gains to select few wholesale distributors who in turn had agreed to give kickbacks and bribes। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने लिखा है अपने वर्डिक्ट के अंदर। जब ब्राइब्स की बात हो रही है तो अब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे अरविंद केजरीवाल साहब को। 338 करोड़ कहां गए? पूरा पढ़िए, ये अलग है। ये ईडी ने कहा है, ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है ये। प्लीज आप ऑर्डर को उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से दिया गया है। सर आपसे हरीश जी, नितिन जी, हमारे पास समय बहुत कम है। आप दोनों ने अपनी अपनी राय रखी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया है। और आपको बता दें, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीबीआई केजरीवाल को अप्रैल में पूछताछ के लिए बुला चुकी है, जहां उनसे करीब 9 घंटे पूछताछ हुई थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने 2 विधायकों के घर जला दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मुलाकात की। महाराष्ट्र के मौजूदा हालात को देखते हुए ये बहुत अहम मुलाकात मानी जा रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी सीएम शिंदे से मुलाकात करने के लिए वर्षा बंगले पहुंच गए हैं।